अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जब हम मिलने जाते हैं तो हम सभी के मन में एक ही इच्छा होती है कि क्या बाबा श्याम हमें दर्शन देंगे, क्या बाबा श्याम हमसे मिलने आएंगे, क्या बाबा श्याम हमें रिंगस के मोड़ पर लेने आते हैं। तो बाबा श्याम हमें जब अपने दरबार बुलाते हैं तो क्या हमें बाबा श्याम लेने के लिए आते हैं? तो हम इतने वीआईपी नहीं हुए हैं कि बाबा श्याम हमें लेने के लिए आएंगे। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि बाबा श्याम अपने सच्चे भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं और किस प्रकार से रहते हैं आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक उदाहरण के जरिए मैं आज आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम अपने भक्तों पर किस प्रकार से कृपा करते हैं, परंतु जो भक्त होते हैं वो बाबा श्याम को पहचान नहीं पाते हैं, उनकी शक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं, उनकी महिमा को नहीं पहचान पाते हैं। तो बाबा श्याम की शक्तियों और महिमा को कैसे पहचाने? बाद में एहसास होता है कि बाबा श्याम हमारे पास आए थे और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। बाबा श्याम हमें आशीष दे रहे थे और वो आशीष हम ले ना पाए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बाबा श्याम की महिमा। एक बार की बात है, किसी सेठ ने भव्य समारोह आयोजन कराया। भव्य समारोह मतलब भव्य, जैसे भागवत कथा वगैरह होती है 7 दिनों की, ऐसी कथा उसने ऑर्गेनाइज कराई। उसने ऐसी कथा के लिए बहुत बड़ा जगह देखा, बहुत ही भव्य स्थान देखा, जहाँ पर उसने उस समारोह में बाबा श्याम को भी एक स्थान दे रखा था, क्योंकि वो बाबा श्याम का भक्त था, बाबा श्याम को बहुत अत्यधिक मानता था और बाबा श्याम को हर जगह जहाँ पर भी वो समारोह कराता था बाबा श्याम को जरूर विराजते थे। उस आयोजन में काफ़ी सारे लोग को उसने बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान लोग समारोह में आए थे। तो उस सेठ ने एक ऋषि से वहीं पर पूछा कि क्या बाबा श्याम हमें दर्शन देने के लिए आएंगे, क्या बाबा श्याम हमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो उस ऋषि ने उनसे कहा कि बाबा श्याम ज़रूर आएंगे, अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं, परंतु उन्हें पहचानना तुम्हारा काम है। तुम बाबा श्याम के भक्त हो और बाबा श्याम की अगर महिमा है तो तुम पहचान पाओगे कि बाबा श्याम तुम्हारे पास किस प्रकार से आए थे, तुम्हें किस प्रकार से आशीर्वाद दिया था। तो यही सोचकर उसने 7 दिन का भव्य आयोजन कराया, भव्य कीर्तन हुआ और उस कीर्तन में उसने सभी लोगों को बुलाया। 7वें दिन जब समापन हुआ तो 7वें दिन जो था भंडारा था, विशाल भंडारा था, जो वहाँ पर सभी भक्तजन भंडारा लेकर, बाबा का प्रसाद लेकर और समारोह का समापन होना था। तो 7वें दिन बहुत बड़ा भंडारा आयोजन हुआ। उसने फिर से ऋषि से पूछा, क्या बाबा श्याम हमें दर्शन देंगे, क्या बाबा श्याम हमें अपना आशीर्वाद देंगे, क्या बाबा श्याम हमारे पास आएंगे? ऐसा उसने उस ऋषि से पूछा। तो उस ऋषि ने उससे यही कहा कि बेटा, ये तो भक्त की पहचानने की शक्ति होती है, तुम किस प्रकार से पहचानते हो अपने भगवान को, ये तुम्हारे ऊपर है। एक कुष्ठ रोगी उनके द्वार पर खड़ा होकर बड़े आस लगाए, टकटकी लगा के उनको देख रहा था, उनके भंडारे को देख रहा था। कुष्ठ रोगी जानते हैं शरीर पर इतने सारे कुष्ठ के दाने हो जाते हैं कि हर कोई उन्हें देखते ही घृणा करने लग जाता है। और वो कुष्ठ रोगी इस प्रकार से खड़े होकर, जो भूखा था काफ़ी, वो देखता जा रहा था। उन्हीं में से एक भक्त ने, जो भंडारे के प्रसाद वितरित कर रहे थे, वो दौने में प्रसाद लेकर उस कुष्ठ रोगी की तरफ जा रहे थे प्रसाद देने के लिए। तभी सेठ की नज़र पड़ी और सेठ ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, कुष्ठ रोगी है, पहले आम भक्तों को प्रसाद बांटो। तो उस सेठ ने उस भक्त को लताड़ते हुए कहा कि अरे वो कुष्ठ रोगी है, वहाँ पर क्यों जा रहे हो, पहले बाकी भक्त को बांटो प्रसाद, उससे छोड़ो, उसे हम अभी वहाँ से हटाते हैं, क्योंकि बाकी जो भक्तजन आए हैं वो भी उसे देख देख कर इधर उधर जा रहे हैं कुष्ठ रोगी को, उसे गार्ड को बोल के वहाँ से खदेड़ता हूँ मैं। इस तरह से उसने अपने गार्ड को आदेश दिया और उस कुष्ठ रोगी को वहाँ से हटा दिया गया, खदेड़ दिया गया। और इस प्रकार से भंडारे का संपूर्ण आयोजन हुआ। सभी भक्तजन प्रसाद लेकर अपने अपने घर की तरफ चले गए और उसके बाद सेठ ने ऋषि के पास आके ऋषि को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि सब कुछ अच्छी तरह समापन हो गया, कथा भी जो 7 दिन का समारोह था पूर्ण भव्य तरीके से समापन हो चुका है। अब उसने ऋषि से सवाल किया, हे गुरुवर, क्या भगवान आए थे,
क्या भगवान ने मेरा प्रसाद खाया होगा, क्योंकि इतने सारे भक्तों ने प्रसाद लिया तो जाहिर सी बात है भगवान तक मेरा प्रसाद पहुंच गया। अब भगवान की कृपा हम पर बनी रहेगी। गुरुदेव अब ये मार्गदर्शन करिए कि भगवान ने हमारा प्रसाद ग्रहण किया होगा या नहीं किया होगा और किस प्रकार से उन्होंने किया होगा। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल थे जो उसने उस ऋषि से पूछा। तो इतना सारा सवाल पूछने के बाद ऋषि को सारी बातें याद आती हैं जो सेठ ने उस कुष्ठ रोगी के साथ हरकत की थी, वो सारी उन्होंने देखी थी कि सेठ ने किस प्रकार से हरकत की थी उस कुष्ठ रोगी के साथ। उसके बाद ऋषिवर बोलते हैं कि जी हाँ, भगवान आपके द्वार पर आए थे और आपके प्रसाद लेने के इंतज़ार में वो खड़े भी थे, काफ़ी देर से खड़े थे, सुबह सुबह ही आ गए थे, परंतु आपने उन्हें भोग लगाए बिना बाहर धकेल दिया, बाहर भगा दिया। तो उसने बोला कि मैंने कहाँ भगाया, ऐसा तो कोई नहीं था। तब ऋषिवर ने उन्हें याद दिलाया कि जो बाहर गेट के पास खड़ा था कुष्ठ रोगी, वही बाबा श्याम थे, जो एक कुष्ठ रोगी के रूप में वहाँ पर खड़े हो गए, प्रसाद के इंतज़ार में खड़े थे और वो ये देखना चाहते थे कि क्या आप एक कुष्ठ रोगी को प्रसाद दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, या उसे छुआछूत की एक बीमारी समझकर या उसे नफ़रत कर कर वहाँ से भगा दोगे। वो आपका दिल देखना चाहते थे, वो आपका मन देखना चाहते थे। इस प्रकार से आपने उन्हें अपने गार्ड से बोलकर वहाँ से हटा दिया बिना प्रसाद दिए हुए। तो भगवान आपके समारोह में आए थे, आपका प्रसाद भोग लगाने आए थे, परंतु आपने खुद अपने हाथों से भगवान को बाहर कर दिया बिना प्रसाद और बिना भोग लगाए हुए। भगवान इस तरह से आपके पास आए थे, परंतु आप उन्हें पहचान ना पाए। यह सुनकर सेठ जी का चेहरा उतर गया। वो भगवान से माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा और उसके बाद उसने एक निश्चय किया कि कभी भी किसी भी तरह से किसी भी लोगों से वो इस तरह की भावना नहीं करेगा। किसी को ऊंच नीच, छुआछूत की बीमारी, कुछ भी जैसा हो वो नहीं देखेगा। परंतु ये है कि भगवान किस रूप में आपके समक्ष आएंगे, कैसे आएंगे, ये भगवान ही जानते हैं। तो आप श्याम भक्तों से अनुरोध है कि बाबा श्याम के जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो खाटू धाम में जाते हैं या रिंगस धाम में जाते हैं या बाबा श्याम की किसी भी दरबार में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो बाबा श्याम अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कभी कोई बड़ा संकट आता है तो भगवान की विशेष कृपा होती है। आप ये जानते होंगे कि आप बाबा श्याम के दरबार से आप जुड़े हैं, जो आपकी विशेष चिंता थी, विशेष टेंशन थी दिमाग में जो हर वक्त चलती रहती थी, वो कम हो गई। अब आपका मन सिर्फ ये करता है कि बाबा श्याम की बातें सुने, उनके चमत्कार के बारे में सुनते रहे, उनका ध्यान करते रहें। इस तरह से सिर्फ आपका मन करता होगा। जो मैंने अभी कहानी आपको सुनाई है, उस कहानी के ज़रिए ये सिर्फ ये पता चलता है कि बाबा अपने भक्तों की परीक्षा किस प्रकार से लेने आते हैं। तो देखिए वहाँ पर भगवान जो थे वो सिर्फ एक साधारण रूप में भी आकर अपना भोग लगा सकते थे, परंतु वो उस रूप में आए जो कि जिस रूप से सभी को नफरत है। कुष्ठ रोगी को देखते ही लोग दूर भागते हैं, उनसे दूर हटते हैं, उनसे दूर भागते हैं और वो उसी रूप में अपने भक्त के सामने आए और ये देखना चाहते थे कि उनके भक्त उनका सम्मान करते हैं कि नहीं, उन्हें प्रसाद देते हैं कि नहीं। परंतु वो अभागा सेठ वो पहचान नहीं पाया। उसका पूरे 7 दिन का आयोजन जो था वो पूरा संपूर्ण होके भी पूर्ण ना हो सका, क्योंकि उसने भगवान को बिना भोग लगाए हुए ही वहाँ से विदा कर दिया। हम जो सोचते हैं उस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, परंतु क्या पता बाबा श्याम हमारे आसपास हो, किस रूप में हो, पहचानना नहीं पहचानना ये हमारे हाथ में है। क्योंकि भगवान जब आपके समक्ष आएंगे वो आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। वो जो कुष्ठ रोगी था उसने भी कुछ मांगा नहीं था, वो सिर्फ देख रहा था एक टकटकी लगाए हुए कि ये आयोजन चल रहा है और हमारा काम था कि एक प्रसाद लेकर उसको दे देना। हालांकि वो भक्त जो था उसके यहाँ जो सेवादार थे वो लेकर जा रहे थे उन्हें प्रसाद देने के लिए, परंतु उसने रोक कर कहा कि ये जो प्रसाद है आम भक्तजनों में पहले बांट दो, वो कुष्ठ रोगी है, लोग उससे दूर भाग रहे हैं, तो तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो उसको ये बोलकर बाहर दिया गया।
खाटू धाम में एक भक्त को एक व्यक्ति मिले और उनसे उन्होंने कहा कि ये गुलाब अर्पण कर देना, ये 20 रुपये अर्पण कर देना। और काफ़ी सारी ऐसी बातें, ऐसे चमत्कार होते हैं जब आप खाटू धाम में जाते हैं, बाद में आप सोचते हैं मेरे को वो व्यक्ति मिला था। जिस प्रकार से एक भक्त ने मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया था कि वो खाटू धाम गए थे, और खाटू धाम में क्या था, खाटू धाम में वो गए और जब बाबा श्याम के दर्शन कर लिए, दर्शन करके जब लाइनों से बाहर जब आए, तभी एक वहाँ हट्टा कट्टा आदमी आया और हट्टा कट्टा आदमी आकर उनसे पैसे मांगने लगा। बोला कि मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है, ऐसा कुछ करके वो मांगने लगा। तो अब जो उनके साथ में जो महिला थी, उन्होंने उन्हें देखकर ये कहा कि तुम इतने हट्टे कट्टे आदमी हो, तुम कुछ कमा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तुम पैसे ऐसे मांगते हो, अपना काम करो, धंधा करो, अच्छे से काम करो। ये बोलकर उन्हें चुप कराया। परंतु जो उनकी साथ में महिला थी, उनको ये लग रहा था कि नहीं, कहीं न कहीं इसकी मजबूरी हो सकती है। हालाँकि वो कुछ बोल रहा था कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये है, परंतु उसने इग्नोर किया उनके बगल वाले ने। और बाद में जब उन्होंने पैसे नहीं दिए, क्योंकि जो दूसरी महिला थी उनके पास खुले पैसे नहीं थे, 500 का नोट था और उनके पास 10 रुपये कुछ चेंज नहीं था। इस कारण से उन्होंने अपने साथी को बोला था कि आप 10 रुपये इसे दे दो, मैं आपको दे दूँगी। परंतु वो उसे उपदेश देने लगी कि भाई तुम हट्टे-कट्टे इंसान हो, तुम काम करके कमा के खा सकते हो, भीख क्यों माँग रहे हो? इस तरह के उपदेश देने लगी, जो बगल वाली साथी महिला को अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने उनसे एक ही बात बोला, आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ दीजिए। और इस तरह से ऐसे बोलते हुए उन्होंने, उनकी साथी महिला ने 10 रुपये खींचते हुए, रूठते हुए निकाल कर उसे पकड़ाया। और पकड़ाने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही उनसे कुछ बोलना चाहा, तो वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, गायब हो चुका था। कहाँ चला गया आसपास पता भी नहीं चला। और उन्होंने ये बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताई। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह का चमत्कार होता है। बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा किस प्रकार से लेने आते हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में न रखें। और देखिए, खाटू धाम में तो ऐसे मांगने वाले आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए, जहाँ मंदिर वगैरह होता है वहाँ पर गरीब लोग काफ़ी रहते हैं और मांगने के लिए वो अक्सर आ जाया करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबकी मदद तो नहीं कर सकते, परंतु उन्हीं भीड़ में से हो सकता है कभी न कभी बाबा श्याम भी किसी न किसी रूप में आपके समक्ष आ जाएं। तब आप कैसे पहचानोगे उन्हें? ये अपने आप में एक चैलेंज की बात है, चुनौती की बात है। परंतु ध्यान रखिएगा, भगवान कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, वो सिर्फ उनके भाव को देखते हैं। और अगर आपका भाव सच्चा होगा और आपने उन्हें पहचाना सही तरीके से, और आपने उनकी ज़रूरत को समझा और आपने उनकी मदद की, तो भगवान विशिष्ट तौर से आपको मिलते हैं। खाटू धाम में मिलते हैं और कहीं भी मिलते हैं जहाँ आप बाबा श्याम को बुलाते हैं। अपने घर में भी अगर बुलाना चाहें तो बाबा श्याम वहाँ पर भी आपके समक्ष आते हैं। तो ये है बाबा की महिमा। अब जो ये बोलते हैं कि भगवान होते हैं, क्या भगवान मिलने आते हैं, क्या खाटू धाम में बाबा मिलने आते हैं? देखिए, जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं उन्हें विशेष पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ बदली है। उनके जो दुःख हैं, वो कितने जो दुःख हैं वो सिमट गए हैं। अब इसलिए सिमट गए क्योंकि वो बाबा श्याम के भक्ति में लीन रहते हैं, उनके भजन गाते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो उनके दुःख पहले से कम हो चुके हैं और बाबा श्याम के दरबार जाने का मन करता है, बाबा श्याम की बातें सुनने का मन करता है। अगर ऐसा भी आपके मन में हो रहा है, समझ लीजिए आपका लगन लग चुका है बाबा श्याम से। बाबा श्याम में आपकी भक्ति रम चुकी है और बाबा श्याम आप पर अपनी कृपा कर रहे हैं। और बाबा श्याम की ऐसे ही आप भक्ति करते रहिए। बाबा श्याम किसी न किसी रूप में आपको एक दिन ज़रूर मिलेंगे, किसी न किसी रूप में मिलेंगे ज़रूर, परंतु पहचानने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। इन विशेष बातों का ध्यान में रखें और भगवान की भक्ति करते रहें। अंततः अपनी सुरक्षा भी करिए और भगवान की भक्ति भी करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं मंगल करता हूँ। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम।